नमस्कार मित्रों। आज हम राहु महादशा में इसके प्रभावों के बारे में जानेंगे और क्या-क्या उपाय होते हैं राहु महादशा में, उसको थोड़ा-सा जानेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में जो हमने समझा था कि राहु क्या होता है और राहु महादशा शुरू होने पर क्या-क्या देखने को मिलता है। अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो केतु, राहु को ऊपर का भाग सर्व माना गया है और केतु को नीचे का धड़ माना गया है। मगर वज़न की बात करें, ये कोई ग्रह नहीं है, मगर हम छाया ग्रह बोलते हैं, मगर इन दोनों का वज़न सेम है, बराबर है और इनकी प्रॉपर्टीज़ बस एक दूसरे की ऑपोजिट है। तो शुरू करते हैं। महादशा में, राहु की महादशा में होता क्या है? तो राहु की महादशा जो है सबसे लंबे समय के लिए आती है और देखा जाए तो राहु की महादशा में शुरुआत में पता ही नहीं चलता कि राहु की दशा शुरू हो गई है, क्योंकि उस समय राहु का होता है शुरुआत। तो जो हम अगर राहु बहुत खराब प्लैनेट पोजीशन पर है तो राहु आपको समझने का मौका ही नहीं देता। मगर गुरु आता है तुरंत। राहु में जब अंतर्दशा होती है गुरु की, तब हमको थोड़ा सा संभाल लेती है और पढ़ाई, करियर जो है, इसी दशा में हमारे पास पैसा और ये फेम थोड़ा सा आता है। मगर अचानक ये फेम, शनि की महादशा, अगर आपका शनि खराब है तो तुरंत चला जाता है और आप को इंतज़ार करना पड़ता है 1 से 1.5 साल तक। और फिर उसके बाद आपका अगर राहु में जब बुध लगता है, तब आपका एक अच्छा समय फिर से शुरुआत होता है। तो एक कुल मिला के जो समय है बीच का, ये आपका बहुत अच्छा होता है और आखिरी का बहुत ख़राब होता है, जिसमें हम सूरज और चंद्र होता है। तो राहु जो है एक्सेल के तरीके से है। तो अगर राहु दिमाग है तो केतु जो है दिल है, इमोशंस है। जब राहु की दशा होती है तो हमारा दिमाग पूरी तरीके से उसके कंट्रोल में होता है, और जब राहु केतु होता है तब हम शायद प्यार में होते हैं और अफेयर्स होते हैं। इसमें हम समझ नहीं पाते। तो यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि जो राहु है, जब उनका सिर अलग किया गया तो सबसे पास में जो बैठे थे वो सूरज और चंद्र है। तो ये जो सबसे आगे बैठे हैं ये वही हैं। तो इनके साथ इनकी शत्रुता है। तो जब भी महादशा में ये आएंगे तो आपको शायद परेशान ही करें। और देखेंगे आप, एक लाल कलर के जो ड्रेस वेशभूषा में जो पीछे बैठे हैं वो मार्स है, मंगल है। तो जो है ये भी जब इनकी महादशा शुरू होती है तो ये अंगारा योग बनाते हैं। तो ये इनके साथ इनकी मित्रता नहीं है। मगर ऐसा नहीं है कि राहु बहुत ही खराब होते हैं, राहु अच्छे भी होते हैं। जब राहु आते हैं तो हमको बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें मिलती भी हैं, मगर उनके कुछ प्रभाव होते हैं, मगर थोड़े समय के लिए होते हैं, क्षणिक होते हैं। राहु एकदम से एम्प्लीफाई कर देता है चीज़ों को और आपको अच्छा लगने लगता है, और फिर वो तुरंत वो आपसे वो सारी चीज़ें छीन लेता है। तो सारी चीज़ें तो नहीं छीनता, ये डिपेंड करता है आपके कर्म कैसे हैं, आप कर्म प्रधान थे कि नहीं शुरू से। तो जब आप राहु जो है उसकी एक प्रॉपर्टी है आपको परेशान करना, है ना? तो राहु महादशा में आप हमेशा चीज़ याद रखें कि आपकी जॉब जाने की इनसिक्योरिटी जो है वो हमेशा बनी रहती है और आप स्विच करते हैं। हो सकता है कि आपको कहीं से फायर भी कर दिया जाएगा अगर आपका राहु बहुत ख़राब है। तो अब इन सब चीज़ों से परेशान होकर अगर आप हार मान लेंगे तो यहाँ पे जीत जो है वो राहु की हो जाएगी और आप नशा में चले जाएंगे, आप नशा करने लगेंगे। और आपने देखा होगा आसपास बहुत सारे लोग जो है दिन में भी आपको नशा करके कहीं पड़े मिलते हैं, या कुछ लोग मिलेंगे जो अफेयर्स में रहते हैं, उनको होश नहीं रहती कि क्या कैरियर है, हमारा जीवन कैसा है, और वो गलत संगत में पड़ जाते हैं, महिलाएं हो या मित्र हो उनके, वो गलत राह पे चले जाते हैं। कुछ लोग आपको देखेंगे ड्रग्स लेते हुए मिलेंगे, उनके जीवन का उद्देश्य ही खत्म हो चुका है। वो उस चीज़ से, राहु से परेशान होकर शायद इसको ऑप्ट कर लेते हैं कि शायद इससे करने से अच्छा लगेगा। तो इसकी सबसे पहला उपाय यह है कि सबसे पहले आप जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं और राहु आपको तंग कर रहा है, आप उस जगह को छोड़ दीजिए। मगर ये हमेशा आपका जब स्ट्रॉन्ग प्लैनेट आने वाला हो तब कीजिए। तो आप अपनी कुंडली में देखिए स्ट्रॉन्ग प्लैनेट कौन सा है। राहु क्या एक ऊपर आए हैं, आपके घर में बहुत सारे फ़ोन इकट्ठे होते चले जाएंगे अगर आपका राहु खराब है तो आप उनको सबसे पहले निकालिए। भिखारी को कभी भी आप पैसे दें तो उसकी तरफ मुंह करके उसकी आंखों में आंखें देख कर दीजिए, क्योंकि जो भिखारी है वो राहु है। तो राहु को आप आंखों में आंखें डाल के दें और आप सोचें कि हम पुण्य जो कर रहे हैं वो किसी अच्छे कॉज के लिए कर रहे हैं। अब जो भी आप दे रहे हैं, मगर आप कभी बच्चे को दान ना दीजिए या पैसा ना दीजिए हाथ में। इससे आपका राहु जो है वो ख़राब हो सकता है। बजाय कि आप पैसा देने के बजाय उनको खिलाइए,
तो ऐसे जो बच्चे आपके पास मिलते हैं जिनको आप मदद कर सकते थे मगर पैसे से नहीं करेंगे उनकी मदद, उनको आप खाना खिलाइए। तो शायद राहु आपका जो है आपको एनालाइज़ करने का मौका देगा। दूसरा, जब भी आप हॉस्पिटल के सामने से गुज़रें तो हॉस्पिटल को भी राहु का निवास माना जाता है। ब्लू कलर होता है जनरली, और आपने देखा होगा एम्बुलेंस पे भी ब्लू होता है। तो या तो हॉस्पिटल्स में आप चैरिटी कीजिए, हो सके तो किसी का इलाज कीजिए, या हॉस्पिटल में आपने देखा होगा वहाँ पे चैरिटी बॉक्स होता है, वहाँ पर आप पैसा डाल सकते हैं। तो आप कोई भी चीज़ फ्री में ना लें, गिफ्ट ना करें किसी को, ना किसी से गिफ्ट लें। आप कभी भी आप किसी सर्वर रूम में गए होंगे या जहाँ इंटरनेट चलता है, तो आप वहाँ ज़रूर जाइए और वहाँ जाके आप राहु को याद कीजिए। तो राहु वहाँ पे प्रत्यक्ष रूप पर होते हैं, और राहु का निवास ही माना जाता है इनको। जब भी आपके पास से एम्बुलेंस गुजरे तो आप ओम राहुवे नमः इस तरह का मंत्र का जाप कीजिए। कहीं एक्सीडेंट देखते हैं तो भी आप इसी मंत्र का जाप कीजिए। हो सकता है कि उस समय राहु आपकी अच्छे से सुने। हाँ, मगर कभी भी आप किसी को ब्राइब ना दीजिए। पुलिस जो है वो राहु और मंगल के कॉम्बिनेशन का होते हैं, तो उनको कभी भी ब्राइब मत दीजिए, पैसा ना दीजिए, क्योंकि ज़रूरतमंद को आप पैसा देंगे तो काम करेगा। और आप दिया जो है आपके ऊपर सर से उतार के आप शनिवार को या मंगलवार को रख सकते हैं। ऐसा ही आप कुछ कर सकते हैं। सरस्वती वंदना कीजिए। आप सरस्वती पर टेम्पल जाने का मौका मिले तो सरस्वती को याद कीजिए, क्योंकि आपकी बुद्धि जो है वो उसी से जुड़ी हुई है। और सबसे अंतिम जो उपाय है विष्णु सहस्त्र नाम है, तो इसे रोज़ सुनिए, अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए, और इसको शायद आप विष्णु के जो 1000 शब्द हैं उनमें से कुछ वर्ड को आप याद रख पाएंगे, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो विष्णु ही है जो आपको बचा सकते हैं ऐसे समय में राहु की अगर आपकी बहुत खराब दशा है। तो मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।